जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज 28 नवंबर शाम के 4 बजने को 10 मिनट बाकी है। शाम का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी सारी दिक्कतों के बाद आज आहिस्ता आहिस्ता गुरुपा मुझे मार्ग दिखाना शुरू हो गया है। थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें दूर हो रही है, बहुत सारी बाकी भी है, पर गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं। तेरी लाइफ से मैंने खुशियाँ भर दी है और तकलीफ़ों को मैंने बहुत दूर कर दिया है। अभी तेरे बच्चे, अंकल, हस्बैंड, सबकी लाइफ में खुशियाँ आएगी। तुझे नाचना है, गाना है, खुशियाँ मनाना है। और आज थोड़ा सा मैं रिलीफ भी कर रही हूँ। हाँ, तकलीफ़ें तो है, पर गुरुपा के मैसेज ने मुझे बड़ी अच्छी तरह से थामे रखा हुआ है। गुरुपा कहते हैं शुक्राना सत्संग बड़ा, शुक्राना सत्संग जितना करोगे उतनी तकलीफ़ें मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँगा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुपा ने मेरे बेटे को भी अभी काम पे लगा दिया है। जो जा नहीं रहा था वो जा रहा है, थोड़ा थोड़ा काम में भी ध्यान देने लगा है। और गुरुपा के आशीर्वाद से मेरी दोनों बेटियां की एक छोटी सी ट्रिप उनको ब्लेस कर दी है। जो वो घूमने के लिए दोनों जने जाने वाली है और गुरुपा उनके अंग संग रहिएगा, उनके साथ रहिएगा। आप हर बार उनके साथ रहते हैं, बच्चों को ब्लेस करते हैं, आपके मैसेज भी होते हैं। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुपा, मेरे अंकल हस्बैंड बहुत ही इस ख़राब माहौल की वजह से और जो काम ख़राब हुआ है, ऑफिशियली काम ख़राब हुआ है, उससे बहुत ही टूट चुके हैं। तो थोड़ा सा उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, उनके अंग संग रहिएगा, उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो आगे जाके कोई गलत मार्ग पर ना जाए और सही मार्ग से अपना काम करे। गुरुपा उनके अंग संग रहिए, उनके साथ रहिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा कहते हैं मंत्र जाप किया करो। उन्होंने मुझे अमृत वेला भी ब्लेस की है। मैं अमृत वेला में बराबर 3 बजे, जैसे 3 ही बज जाते हैं, मैं गुरुपा मुझे उठा देते हैं। मैं उठ जाती हूँ, फ्रेश होके बैठ के मंत्र जाप करती हूँ, सिमरन करती हूँ गुरुपा का और गुरुपा से अरदास भी करती हूँ। और गुरुपा मुझे मैसेज भी भेज रहे हैं। जैसे मेरे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और थोड़ी देर बाद जैसे मैं FB पर वगैरह जाती हूँ तो वो क्वेश्चन का मुझे आंसर तुरंत ही दे देते हैं। 1 सेकंड में जैसे ही मैं ओपन करती हूँ मुझे तुरंत ही उसका आंसर दे देते हैं। तुझे कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है मैं करूँगा, तुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, तुझे सिर्फ मंत्र जाप करना है और सिमरन करना है। गुरुपा, मुझे मार्गदर्शन करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। तकलीफ़ें तो है, पर वो तकलीफ़ें आप ही निपटाएंगे, आप ही उसका निपटारा करेंगे, क्योंकि आप मुझे बोलते हैं
कि तुझे ये सब कुछ सोचना नहीं है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे अपना काम करना है और सिर्फ़ मंत्र जाप करना है। गुरुपा मैं आपका मंत्र जाप पूरे दिन भर करती रहती हूँ। इस मार्ग से मुझे अच्छे मार्ग पर ले जाइए, मुझे अपनी सारी तकलीफ़ों से दूर कीजिए। मैं आगे कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगी या किसी को मुझसे कोई परेशानी ना हो उसका मैं पूरा ख्याल रखूंगी। आपकी प्यारी संगत को भी आप सबको अपना हाथ दीजिएगा, उनको अपना साथ दीजिएगा और उनकी लाइफ से उनकी तकलीफ़ों को दूर कीजिएगा गुरुपा। इतना कह के मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस गुरुपा अंग संग रहिए, साथ रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। हेलो संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने इसके पहले भी कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, मैं आज एक शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। जैसे बहुत बार मुझे ब्लैक मैजिक, काला जादू इससे रिलेटेड बहुत सारे सत्संग मैंने सुने हैं। संगत जी, आज मैं अपना एक एक इसको शुक्राना बोले या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मेरा एक मतलब ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है। संगत जी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर था और मेरा ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था। संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी बहुत ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी ऐसे सिम्पटम्स नहीं थे। बट एक दिमाग में शक के आधार पे कोई भी गिल्टी वगैरह कुछ भी नहीं थी। मैं एक शक के आधार पे डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे कार्सिनोमा डायग्नोस किया। मेरा ट्रीटमेंट चला और मुझे सर्जरी के लिए बोला गया। तो संगत जी, मैं सर्जरी से पहले गुरु पाका का आशीर्वाद लेना चाहती थी, बड़े मंदिर जाना चाहती थी। गुरु पाके ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं सर्जरी से 2 दिन पहले, सर्जरी मेरी लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में थी। मैं सर्जरी से 2 दिन पहले मेरा अंदर से बहुत इच्छा थी कि पहले मैं बड़े मंदिर होके आऊँ, फिर अपनी सर्जरी करवाऊँ। इसलिए मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर गई तो संगत जी, मेरा मेदांता में संडे को कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। डॉक्टर ने बोला कि अगर आप संडे को एडमिट होते हो तो भी आपको एडमिट रहना पड़ेगा, ऑपरेशन आपका मंडे को ही होगा। और मैं सैटरडे को ही बड़े मंदिर चली गई और बड़े मंदिर शाम को गुरुपा का बहुत अच्छे से, गुरुपा के आशीर्वाद से उनका बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद संगत जी, एक और इसी में मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं अपने मन में एक बार इसके पहले भी गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दिया था, तो मैं बड़े मंदिर गई थी। वहाँ पे गई तो वहाँ क्या हुआ कि तुरंत मंदिर में अंदर इंटर करने के बाद फिर उस दिन कोई फेस्टिवल था, लोहड़ी वगैरह था, तो उन्होंने तुरंत फिर एग्ज़िट होने के लिए बोल दिया। तो मेरा मन अंदर से भरा नहीं। मुझे गुरुपा के साथ या उनके सामने मंदिर के पास मुझे बहुत बैठने की इच्छा हुई। मैं वहाँ से लंगर प्रसाद खा के आई तो मुझे अंदर से ये इच्छा हो रही थी कि काश अगर वहाँ पे थोड़ी देर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठने को मिलता, तो कितना अच्छा लगता गुरुपा के साथ थोड़ा-सा। मेरे अंदर ये इच्छा थी। उसके बाद गुरुपा ने, जैसा कि मैंने बताया कि सर्जरी के पहले गुरुपा ने आशीर्वाद दिया और मैं बड़े मंदिर गई। तो वहाँ जाने के बाद संगत जी, वहाँ पे उन लोगों ने मंदिर के सामने थोड़ी देर बैठने का मौका दिया। वो गुरुपा ने वो इच्छा पूरी की, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छा लगा। गुरुपा के शब्द और भजन वहाँ चल रहे थे और वहाँ गुरुपा के बाहर मंदिर
में बैठना बहुत अच्छा लगा। ये गुरुपा ऐसे हैं कि वो अपने बच्चे की मन की आवाज़ सुनते हैं। और मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा इसके बाद जब भी मंदिर जाऊँ तो मुझे थोड़ी देर आपके सामने 5-10 मिनट बैठने का मौका मिले, जो कि गुरुपा ने पूरा किया। संगत जी, मैं अपना जो शुकराना करने के लिए आज बैठी हूँ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। ब्लैक मैजिक होता है या नहीं होता है ये मुझे नहीं पता। मैंने आज तक लाइफ में नहीं जाना इसको, ना ही उसको समझा कभी, ना कभी इस पे मुझे कभी आज तक बिलीव हुआ। लेकिन ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे गुरुपा के सत्संग होते हैं, तो मुझे भी लगने लगा कि हाँ, वाक़ई में इस तरीके से नेगेटिविटी जो आती है वो ब्लैक मैजिक होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो संगत जी, आज उसी से रिलेटेड मुझे अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो जब मैं सर्जरी से पहले वहाँ गई, बड़े मंदिर गई, तो वहाँ पे मैंने गुरुपा का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद उस दिन सैटरडे का दिन था, फिर मैं अ वहाँ गई गुरुपा का की ब्लेसिंग लेने के लिए उस काउंटर पे, तो उन्होंने बोला कि काउंटर बंद हो गया है और अब यहाँ पे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। मेरा बहुत ज़्यादा मन था, संगत जी, मेरा बहुत मन था गुरुपा की ब्लेसिंग लेने का। लेकिन उस दिन काउंटर बंद हो गया और मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली। फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि चलो अब इसके इसके बाद वापस चलो, लखनऊ चलो। तो मुझे लगा कि मैं लखनऊ जाऊँगी तो संडे को तो बस केवल मैं वहाँ एडमिट ही होंगी और मेरा ऑपरेशन तो होगा ही नहीं। तो उन लोगों ने बोला था कि आप संडे की बजाय मंडे को ही एडमिट हो जाइएगा। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मैं 1 दिन यहीं पे रुक जाती हूँ। गुरुपा की मेहर थी कि मुझे दूसरे दिन भी वहाँ पे एक हरियाणा में ही एक होटल था, हम लोगों ने लिया, वहाँ स्टे किया और दूसरे दिन फिर गुरुपा के दरबार में जाने का मुझे मौका मिला। मैं गुरुपा के दरबार में गई, फिर से हम लोगों ने गुरुपा का दर्शन किया, लंगर किया। उसके बाद गुरुपा की बहुत सुंदर सा अ अ, गुरुपा का एक स्वरूप काउंटर से हम लोगों ने लिया, ब्लेसिंग मिली। बहुत खूबसूरत स्वरूप था। मैं वहाँ से लेके आई मैं लेके आई और संगत जी, उस दिन मैं वहाँ पे जब होटल गई और वहाँ पे स्टे किया, सॉरी संगत जी, पहले दिन जब मैंने दर्शन किया, उसके बाद जो उस दिन उस नाइट को जब मैंने वहाँ स्टे किया, मुझे दूसरे दिन भी गुरुपा के दरबार में जाना था। तो फर्स्ट नाइट को जब मैंने वहाँ स्टे किया होटल में, तो मुझे रात में संगत जी, मैं अ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि संगत जी, रात थी और रात में मुझे जो है, मैं कुछ जैसे होती है डरावनी-डरावनी आवाज़ें, खूब जैसे डर के मारे कुछ हिचकियाँ और डरावनी करके कुछ डरावनी आवाज़ मैं शायद रात में निकाल रही थी, मुझे पता नहीं। तो मेरी मदर थी, मेरे हस्बैंड अंकल थे। मेरी मदर एकदम चौंक गई, "क्या हुआ रूबी, क्या हुआ?" "क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ?" तो मैं सपने में ही उस समय कह रही थी, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई मुझे मेरे ऊपर ऐसे नेगेटिविटी है जो मुझे मारना चाहती है या मेरे ऊपर अटैक कर रही है और मैं बहुत तेज सपने में ही बड़बड़ा रही थी और गुरुजी, वो आवाज़, गुरुजी बचा लो, मैं ऐसे चिल्ला रही थी। और उसी समय जो है और मेरे मुँह से बड़ी मतलब डरावनी सी आवाज़ ऐसे रात में करके निकल रही थी और मेरी मेरी मम्मी ने तुरंत मुझे जगाया, तो मेरी नींद खुल गई। फिर उन्होंने बोला कि तुम आओ मेरे पास, क्या हुआ था, क्या हुआ था? मैं डर गई, मैं कुछ बोल ही नहीं, रात में कुछ बोल ही नहीं पाई और ना मैंने अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर किया। जब मैं सुबह उठी तो मैंने बताया कि इस तरीके से लग रहा था कि कोई ब्लैक कलर ब्लैक में कुछ इस तरीके से डरावनी
कोई साया जैसा होता है वो मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ और मैं गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो गुरु मैं सपने में ही गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो, बचा लो। संगत जी उसके बाद वो रात निकल गई और दूसरे दिन हम लोग फिर दोबारा मंदिर गए। वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या था? गुरुपा ने मेरे ऊपर वाक़ई में बहुत बड़ी कोई ब्लैक मैजिक थी या मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था, गुरुपा ने सपने में आके काटा और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। और हो सकता है मेरा वो काटने में गुरुपा को 2 दिन लगे हों या क्या था या मेरे कर्म कटवाने रहे हों। इसीलिए मैं फर्स्ट डे वहाँ पे गई और हम लोगों का बिल्कुल ये प्रयास था कि हम लोग दर्शन करके उसके बाद वापस लखनऊ चले आएँगे। लेकिन हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल तो बिल्कुल फ़ोर्सली बोल रहे थे कि नहीं-नहीं चलो-चलो, कुछ नहीं यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ कहाँ रुकोगे, यहाँ तो कुछ ऐसा है भी नहीं। लेकिन संगत जी अब पता नहीं गुरुपा की महिमा गुरुपा ही जाने कि मैं उस दिन फर्स्ट डे गई और गुरुपा का दर्शन की और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे आई और मेरे मन में ऐसा जिद आ गया मैं अपने हस्बैंड अंकल से जिद करने लगी कि नहीं, नहीं, नहीं हमें जो है मैं 1 दिन और रुकूँगी, चलिए किसी होटल में लेके हरियाणा में ही किसी होटल में लेके स्टे करिए और मैं दोबारा फिर से आऊँगी क्योंकि मैं मुझे अभी गुरुपा की ब्लेसिंग नहीं मिली है, मैं ब्लेसिंग लेके ही जाऊँगी मेदांता हॉस्पिटल। तो ये मेरे दिमाग में था और हो सकता है फर्स्ट डे के दिन जिस दिन मैं दर्शन करके लौटी, उसी दिन मुझे रात में इस तरीके का बहुत ही भयानक स्वप्न आया। वो स्वप्न क्या था हो सकता है गुरुपा ने मेरे कर्म कटवाने थे इसलिए मुझे 2 दिन बुलाया और कुछ मेरे ऊपर इस तरीके से ब्लैक मैजिक हुई होगी या वो थी या मेरे ऊपर मारन क्रिया थी या वो था तो बहुत बड़ा संकट गुरुपा ने मेरे ऊपर से काटा और इसके लिए गुरुपा का अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने जो कि आज शेयर किया और बहुत सारे सत्संग हैं बट मेरा आज ऐसा मन किया कि मैं इस बात को शेयर करूँ आप लोगों के साथ और मैं गुरुपा को बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ और संगत जी मैं अपने शब्दों को बस इतना ही कह के विराम देना चाहती हूँ और आगे भी ऐसे ही सत्संग की तैयारी करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, धन्यवाद। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर रही हूँ। 1:45 हुए हैं और यहाँ पे मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग है क्योंकि जो बैटरी है वो 14% रही है संगत जी। तो अभी अभी मैं गुरु जी से बात करके आ रही हूँ और गुरु जी को सब बताया जो कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बता सकती क्योंकि गुरु जी की इजाज़त नहीं होती है ऐसे कोई फैमिली मैटर हो कुछ भी हो तो हम गुरु जी से ही शेयर कर सकते हैं क्योंकि गुरु जी सुनते हैं संगत जी और गुरु जी ज़रूर उसका हल निकालेंगे। तो संगत जी मैंने सब कुछ गुरु जी के चरणों में रखा है, मेरे मायके का, मेरे ससुराल का, इस पूरे परिवार का, क्योंकि ये गुरु जी का परिवार है, हम गुरु जी के बच्चे हैं तो गुरु जी सब जानते हैं और गुरु जी ने बहुत सत्संग भी सुनाए हैं कि चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है, इसलिए चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, तो शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी जैसे कि मेरा आज का शुक्राना ये है कि गुरुजी किसी न किसी रूप में अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी और इंडिकेट करते हैं
जैसे कि आप देखो गुरुजी की प्रेजेंस कैसे दिखेगी। मैं कभी काम कर रही होती हूँ संगत जी, मेरी अचानक से लाइट जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है और उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। और मैंने बड़ी बार सत्संग में बताया है कि गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप रेड छोले वाला मेरे फ्रिज के ऊपर मैंने एक रखा हुआ है। और सामने जब मैं बातें करती हूँ गुरुजी से और गुरुजी मुझे कैसे बताते हैं कि मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ, वहाँ मेरा एक बॉल फ़ैन लगा हुआ है संगत जी, उसकी डोरी है नीचे और वो अपने आप हिलना स्टार्ट हो जाती है और मुझे पता चलता है कि गुरुजी मेरे सुन रहे हैं। मैं शब्द, गुरबानी, सत्संग कुछ भी सुनती हूँ, कुछ भी गुरुजी ने मुझे बताना है जब सत्संग में, तो संगत जी वो जो मेरी बॉल फ़ैन की डोरी होती है वो हिलती है। और जब गुरुजी को स्पेशली मुझे ही सुनाना है वो, तो वो बहुत ज़ोर से हिलने लगती है संगत जी। ये मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपाद जोत रूप में ब्लेसिंग्स दिखाने का संगत जी। जोत इतनी ऊपर जाती है, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। जोत में इतने दर्शन देते हैं गुरुजी, उसका भी शुक्राना। और संगत जी उसके बाद मैं और मेरी बेटी अभी बैठे हुए थे संगत जी बाहर धूप में। और बेटी, गुरुजी की बेटी कल की थोड़ी बीमार हो गई है संगत जी, कफ कोल्ड की वजह से। और संगत जी हम बाहर बैठे हुए थे और उसी टाइम में एक बटरफ्लाई आई येलो कलर की, बहुत सुंदर। और वो पूरा ऐसे उसके ऊपर से घूम के आगे पीछे से पूरा राउंड करके, मम्मा बटरफ्लाई बटरफ्लाई। मैं देखती हूँ इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई, पूरी येलो, और जो साइड वाले विंग्स हैं उसके वो वहाँ से ब्लैक। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद संगत जी बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाई आती हैं और दर्शन देते हैं गुरुजी अपने, उसके लिए भी शुक्राना। आज बस मेरे पास शुक्राने हैं गुरुजी के कि गुरुजी आपने सब संभाला है, इस पूरे घर को संभाला है। गुरुजी मेरे हस्बैंड के लिए इतनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, बच्चों के लिए, बच्चों की चिंता नहीं करनी है। बस गुरुजी कहते हैं बद तो बद शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, गुरबानी शब्द सुनो, उससे भी हमारे कर्म, कष्ट, बीमारियां दूर होती हैं, वो सुनना चाहिए। और संगत जी बाकी तो हमारे कष्ट तो गुरुजी सत्संग सुना के ही आधे से ज़्यादा कटवा देते हैं संगत जी, जो हम सत्संग सुनते हैं। और सत्संग करने से भी हमारे कष्ट कटते हैं संगत जी। इसलिए सत्संग करना भी है और सुनना भी है, वो भी बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसी में हमारे जो है वो आंसर्स होते हैं संगत जी। क्योंकि मैंने बड़ी बार देखा है गुरुजी कुछ सुनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर, कई बार तो पूरा का पूरा सत्संग ही मुझे लगता है मेरा ही है, और कई बार ऐसा होता है कि उसमें से कुछ उपाय होते हैं और कुछ ऐसे होता है, जैसे कि आज आंटी जी बता रहे थे कि उस सत्संग का थंबनेल था कि ये चीज़ तो उतार दे। और संगत जी वो चीज़ ये थी कि पायल, लेकिन पायल तो संगत जी मैंने उनको किसी ने पायल और जो बिच्छुए होते हैं वो उनको गिफ्ट करे हुए थे किसी ने, लेकिन मैंने तो खुद से ही लिए हैं। लेकिन संगत जी उससे पहले गुरुजी का जब मुझे ये सत्संग पायल का आया था बहुत देर पहले, तो संगत जी मेरी एक पायल एक ही रह गई थी और दूसरी टूट गई थी, वो बड़ी देर में एक ही पहनती रही। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग में बोला कि तू ये पायल को उतार दे, तब मैंने उतार दी थी संगत जी। फिर से मैंने नई वाली ली थी। अब मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे बोल रहे हैं पायल उतारने के लिए, क्यों बोल रहे हैं, वो तो गिफ्ट के लिए बोला, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि मेरी जो एड़ियों में दर्द था संगत जी, वो गुरुजी ने अपना जल प्रसाद पिलवा के, और संगत जी जो आज मुझे सर्वाइकल का और बैक का इतना ज़्यादा पेन हो रहा संगत जी, और मैंने क्या किया कि गुरुजी की जोत में कभी कभार तेल बच जाता है बड़ा, तो वो जो तिल का तेल होता है और मैं एक बॉटल में निकाल देती हूँ, इकट्ठा करती रहती हूँ संगत जी। वही तेल मैंने अपनी बैक को भी लगाया, सर्वाइकल के पेन को भी लगाया, और संगत जी अपनी लेग में भी लगाया, पाँव में भी लगाया संगत जी। पहले मैं बहुत विचार करती थी कि पाँव में नहीं, जोत का तेल है या जोत का घी है या चंदन नहीं लगा सकती, लेकिन गुरुजी ने वो भी बड़े अच्छे से सुनाया, समझाया कि हमें कहीं भी प्रॉब्लम है हम लगा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने वो एक दवाई, एक औषधि के रूप में हमें वो ब्लेस करके दिया होता है संगत जी। और इसमें बहुत मैं सोचती थी पहले, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर गुरुजी ने हमें, महाशिव ने हमें पूरा बनाया हुआ है, हमारे नाखून से लेके सिर के बालों तक हर शरीर का हिस्सा, जो भी अंग है वो गुरुजी ने ही बनाया है संगत जी, महाशिव ने ही बनाया, भगवान ने ही बनाया है। तो हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कुछ कि ऐसे नहीं लगा सकते, वहाँ नहीं, ये नहीं।
और सत्संग भी मैं कहती हूँ हम हर एक किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम ठीक करते हैं गुरुजी, वो हम किसी को जब सुनाते हैं तो उनको भी तो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है संगत जी उस सत्संग से, इसलिए हमें ज़रूर वो सुनाना चाहिए। तो इसी तरह संगत जी गुरुजी ने बहुत सारी बीमारियां मेरी दूर करी हुई हैं, बहुत सारी अनगिनत संगत जी, जो कि मुझे पता भी नहीं है। जो बड़ी बड़ी हैं वो तो दिखती हैं सामने से, लेकिन जो इतनी सारी बीमारियां हैं वो गुरुजी ने बहुत बहुत दूर की हैं। और सबसे पहले तो अपनी बच्ची को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसके लिए शुक्राना। क्योंकि संगत जी मैं सच में ही डरी सहमी और बड़े सारे लोगों के बीच में नहीं बोलने वाली, या थी थोड़ी ऐसे मैं कंफर्ट नहीं होती थी, जैसे कि बड़े लोग हैं तो बीच में नहीं बोल सकती। लेकिन गुरुजी ने एक दिन मुझे माइक तक दिया कि तू बोल, मीडिया तक लेके गए गुरुजी अपनी बच्ची को। शुक्राना शुक्राना, चाहे मैंने 4 शब्द ही बोले, लेकिन बोले वो गुरुजी की कृपा थी संगत जी। और सबसे पहला जो माइक मैंने वर्ड बोला था वो भी मेरा यही था, जय गुरुजी, क्योंकि वो गुरुजी की कृपा है। मेरे गुरुजी कहते हैं जब कोई तुम्हें पूछेगा ना कि तुम्हारी इतनी तरक्की कैसे है, या तू बोलना ये मेरे गुरुजी की कृपा है। तो सच में गुरुजी की कृपा है संगत जी, मेरी माता रानी की कृपा, मेरे गुरुजी की कृपा, मेरे सारे देवी देवताओं की कृपा, मेरे कुल देवताओं की, मेरी कुल देवी की, सबका आशीर्वाद है इस बच्चे के ऊपर संगत जी। नहीं तो मैं कब से ख़त्म हो जाती संगत जी। इतना ब्लैक मैजिक था, इतनी मरण क्रियाएँ करी हुई थी मेरे पे। मैंने सब सत्संग में सुनाया था, स्टार्ट से लेके आज तक का सारे सत्संग हैं संगत जी मेरे। मैं गिनना नहीं चाहती, लेकिन बहुत सारे सत्संग हैं, गुरुजी जानते हैं। लेकिन संगत जी वो मैं पहले देखूं और अभी देखूं कि गुरुजी ने मुझे कहाँ कहाँ लेके आ गए हैं, और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। आज भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी संगत जी कि बस अब तू चिंता मत कर, बिल्कुल भी चिंता मत कर, अब तुम्हें बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। कभी गुरुजी कहते हैं कि फ़ॉरेन के लिए तू तैयारी कर ले, तुम्हें जाना है, कभी तुम्हारे बिज़नेस में तू बहुत कमाएगी, तुम्हारा मंथ का 1 लाख इनकम होगी। मुझे नहीं पता गुरुजी, मेरी सबसे बड़ी इनकम, मेरी सबसे बड़ी जो आज की कमाई है वो आप हो। बस मुझे आप मिल गए हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने आप से दूर मत करना। इससे बड़ी ब्लेसिंग और इससे बड़ी खुशी मेरी लाइफ में शायद कोई होगी नहीं। जब से गुरुजी ने चरण शरण लगाया है संगत जी, एक लाइफ का चैप्टर ही चेंज हो गया है। सच में गुरुजी ये बड़ी बार मैसेज देते हैं कि तुम्हारी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। सच में शुरू हो गया है संगत जी, क्योंकि बहुत चेंजिंग आई है, बहुत। मैं किस किस चेंजिंग का बताऊँ आपको, बहुत सारी, क्योंकि इतनी मैं इरिटेट होती थी थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, गुस्सा करना, अपने आप को जलाना, अपने आप को हर्ट करना। किसी ने कुछ बोल दिया तो बस वो बोलना नहीं है आगे से, और जलते रहना है और सड़ते रहना है, ऐसे ही अंदर 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 घुटते रहना है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे सबसे दूर ही कर दिया कि क्यों तू किसी की बातें सुनेगी, क्योंकि हम अगर किसी को बोलते नहीं हैं तो हमें सुनना भी नहीं है संगत जी। क्योंकि गुरुजी ने अपनी बेटियों को इसलिए नहीं बनाया है कि हम हर किसी की बातें सुनते रहें। गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, अपनी बच्ची को बहुत स्ट्रॉन्ग बना भी रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी ने एक न्यू लाइफ मुझे ब्लेस की है कि तू बस मंत्र जाप, शुक्राना और नित-नेम कर, और अपने कर्म मत खराब कर, किसी को कुछ पलट जवाब नहीं देना है। बस सब पता है, सबके चेहरे दिखाए हैं, सब कुछ गुरुजी ने खोल के रख दिया आगे। लेकिन मैं सिर्फ यही चीज़ मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई है कि तू सबको माफ़ कर, तो सबको माफ़ कर दे, और किसी को पलट के नहीं बोलना है, अपने कर्म ख़राब नहीं करने हैं। बस शुक्राना करो हर चीज़ का, हर दुख का, दर्द का, खुशी का, गम का, हर पल शुक्राना करो, क्योंकि शुक्राना जो है हमारे हर दुख की दवा है संगत जी। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, आप गुरुजी से बात करो, गुरुजी उसका हल निकालते हैं। वो आपको सत्संग के माध्यम से सुनाएंगे, आपको टेलीपैथी जो मैसेज आते हैं वो उसमें आपको उसका आंसर मिलेगा। गुरुजी
किसी से बुलवा भी देते हैं, छोटे बच्चे से, बड़े से, कोई भी घर का सदस्य भी बोल सकता है आपको। आपके जो भी सवाल चल रहे हैं उसका आंसर आपको गुरुजी किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। तो इसलिए गुरुजी से बात करो, गुरुजी से कुछ मत छुपाओ, हर बात गुरुजी के आगे रखो। हालांकि गुरुजी को तो सब पता ही है, लेकिन फिर भी जब हम अपने रोने किसी के साथ रोते हैं संगत जी, एक बार सुनेगा, कोई 2 बार सुनेगा, बस तीसरी बार तो हल्के में ही ले लेगा कि इसका रोज़ का ही है, रोज़ ही सुनाती है, रोज़ ही करती है। तो गुरुजी ने बहुत चीज़ों से दूर करा है संगत जी। गुरुजी कहते हैं बहुत लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते थे और क्या करते थे कि संगत जी, लोग सच में ही, मैं सत्संग सुन रही थी, वो आंटी जी सुना रहे थे, उनका सुन रही थी कि लोग यही करते हैं, एक हमें माध्यम जैसा बना लेते हैं कि इससे बात करनी है, अपने सारे दुख सुनाने हैं, करने हैं, रोक के ऐसे करके। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नेगेटिविटी आती है संगत जी, क्योंकि हमें किसी के दुख सुनने भी नहीं सुनने चाहिए संगत जी। गुरुजी ने बोला हुआ है अपने वचनों में कि उससे क्या होता है कि हम में नेगेटिविटी आ जाती है। हमें किसी की दुख नहीं सुननी है। अगर कोई ज़बरदस्ती सुना रहा है तो हम आगे से उसको मना नहीं कर सकते। तो गुरुजी कहते हैं कि मंत्र जाप करो, मन ही मन अंदर से आप मंत्र जाप करो और उनको गुरुजी के बारे में बताओ। आप गुरुजी को बताओ, अपने दुख दर्द कष्ट सब गुरुजी के बारे में बताओ, और बाकी गुरुजी खुद देखेंगे। जब उनका टाइमिंग होगी तो गुरुजी उनको भी जोड़ लेंगे, लेकिन मत सुनो किसी के। उससे अच्छा है कि आप मंत्र जाप कर लो, वहाँ से उठ जाओ। गुरुजी ने तो ये भी बताया एक सत्संग में कि आप किसी अपने करीबी को मार दो, लेकिन किसी के कष्ट दुख मत सुनो, क्योंकि उससे नेगेटिविटी आती है। उनको बस मंत्र जाप बोल सकते हो आप, जय जपो, ये इसका मंत्र जाप करो, या जिस भी भगवान को मानता है, ज़रूरी नहीं है वो गुरुजी को मानते हो, किसी को भी मानते हैं उनको बोलो, आस्था रखो, अमृत वेला करो या मंत्र जाप करो, ये समझाओ। ये गुरुजी सब बताते हैं संगत जी, सत्संग में भी सुनाते हैं, गुरुजी के वचनों में भी है, जिन्होंने सुने होंगे ये। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मैं सोच रही थी कि मैं क्या सत्संग करूं गुरुजी, और देखो गुरुजी बुलवाते जा रहे हैं, उनकी बेटी बोलते जा रही है शुक्राना मेरे गुरुजी। ये शुक्राना कराने का भी शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरुजी की बड़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। गुरुजी की वडियाई हम नहीं कर सकते संगत जी, बस शुक्राना कर सकते हैं गुरुजी का, हर पल का, हर क्षण का, हर सांस का शुक्राना, बस शुक्राना। क्योंकि शुक्राना बड़ी बार मैं संगत से सुनती थी संगत जी, संगत कहते थे कि मेरा छोटा सा शुक्राना है, मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसे बोलते थे। लेकिन शुक्राना ना छोटा बड़ा कुछ नहीं है, शुक्राना बहुत बड़ा है संगत जी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब हम शुक्राना करते हैं ना, गुरुजी का एक मैसेज सा डाले बैठी कि जब हम शुक्राना करते हैं तो श से शंकर, क से कृष्ण, र से राम, न से नानक जी, सारे देवी देवताओं का एक साथ शुक्राना करते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी ने इतना प्यारा सा शब्द दिया है शुक्राना। मैं कहीं भी जाती थी ना, हमेशा पहले यही होता है, भगवान ये कर दो, वो कर दो, माता रानी ये कर दो, वो कर दो, बच्चे ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, मैं ठीक हो जाऊँ, वो ठीक हो, मांगे ही नहीं ख़त्म होती थी। अभी गुरुजी ने एक प्यारा सा शब्द दिया है शुक्राना। संगत जी, कहीं भी कोई भी द्वार पे जाती हूँ, चाहे वाहिगुरु के पास, चाहे साईं बाबा के पास, चाहे हनुमान जी के मंदिर, कहीं भी जाऊंगी संगत जी, एक ही शब्द निकलता है शुक्राना, सर्वदा भला। और संगत जी, मैं कहती हूँ सारी संगत को यही चीज़ बोलनी चाहिए और गुरुजी को फुली सरेंडर करो। हम तो गुरुजी को सरेंडर बोल देते हैं, कर दिया है, लेकिन नहीं करा होता है, असल में होता ही नहीं है संगत जी। हम इंसान हैं, फिर कोई ना कोई चिंता सताने लगती है, लेकिन हमें अपने अंदर यही चीज़ लानी है कि गुरुजी को जब फुली सरेंडर करना है ना, तो गुरुजी के ऊपर सब छोड़ दो, गुरुजी के चरणों में सब रख दो। गुरुजी खुद देखेंगे कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। गुरुजी जो आपके लिए अच्छे होंगे, जो आपकी खुशी में खुश रहेंगे ना, खुशी सच में वो करेंगे ना, वो आपके पास ही रहेंगे। लेकिन जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं संगत जी, गुरुजी इनको बहुत दूर कर देते हैं। तो इसलिए गुरुजी को आप मानो, बस मांगो मत, और गुरुजी से हर बात शेयर करो, गुरुजी इसका हल निकालते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना अभी इतने तक ही रखती हूँ मैं। शुक्राने तो बहुत हैं, पूरा दिन करते रहो तो वो ख़त्म नहीं होंगे। गुरुजी के इतने शुक्राने हैं, इतनी मेहरें हैं इस घर पे, लेकिन आज का शुक्राना यही तक है। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे।
उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।